संग सती जग जननी भवानी। महादेव ने कहा वो कथा सुनने चलते हैं, साथ में जगदम्बा भवानी। तुलसी बाबा लिखते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान द्वार पर आए, पहले पूजन तो करें उनका, पाद्य अर्घ आचमन गंध नैवेद्य निवेदन प्रतिवेदन प्रदक्षिणा प्रणाम, बहुत देर तक उनका पाद्य पूजन करते रहे। पराम्बा का भाई स्मरण करते रहे। ऊंचे से आसन पर बैठा दिया, यहां बैठिए। बहुत नीचे से आसन पर बैठकर कथा आरंभ कर दी उन्होंने। ऊपर बैठो, आपको कथा सुननी है तो हम सुनाएंगे, कहीं बैठ के सुनाएंगे। आप ऊपर बैठिए, आपको सुनना है ना तो ऊपर बैठिए। महादेव हैं आप, हम नीचे बैठेंगे। ऐसा होता नहीं है, वक्ता तो ऊपर ही बैठता है। आचार्य माम विजानया। एक जगह भगवान स्वयं कहते हैं, कहीं कथा चल रही हो तो मैं उसमें बैठा हूं, माम विजानयात, मैं हूं वहां पूरी परंपरा है, वहां आचार्य हैं, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, वहां गुरु बैठा है। कथा में उसका आदर कीजिए, क्योंकि वहां हूं मैं, मेरी परंपरा है। मैं स्वयं कथा रूप में बीज में हूं, मैं काव्य बीज सनातनम, काव्य बीज सनातन। मैं सनातन, मैं नित्य, मैं ईश्वर जो भी हूं वो कथा के बीज से ही प्रकट होता हूं। कोई काक विष्ठा इतनी मान्य है क्या? कौवे का बीट, कौवे का मल। हाँ, हमने सुना है गोबर तो क्या है, उसमें तो चमत्कार है। गोबर माने श्रेष्ठ, गौ का श्रेष्ठ पदार्थ ही गोबर है। बर कहते हैं श्रेष्ठ को, जो बर शब्द है श्रेष्ठ को कहते हैं गोबर। गो में जो श्रेष्ठ है, गौमय पदार्थ में जो सबसे श्रेष्ठ है वो गोबर है भाई। कितना श्रेष्ठ है, वहां लक्ष्मी का वास है। जब सब देवगण गौ में निवास करने लगे गौलोक में, तो लक्ष्मी को लगा हम क्यों जाएं, हम इतनी श्रेष्ठा दिव्या मुग्धा रम्या भवानी, मैं जया श्रेष्ठा अपूर्वा वैभवशालिनी ऊर्जस्वनी ओजोवती प्रभावती अत्यंत श्रेष्ठा हूं मैं। लेकिन सभी जब चले गए, वो अकेली रह गई, तो गौलोक में गई, गाय से प्रार्थना की, गौलोक में गाय सत्ता से, गौ माता से, कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने कहा जहां अच्छा लगता हो वहां रह लीजिए। तो कहते हैं गोबर में वास किया हूं, इसलिए गौ में लक्ष्मी का वास है। उसमें स्वर्ण किरणें, स्वर्ण कांति, उसके ऊपर जो झिल्ली आती है उसे करीषणी कहा है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप विहेश्रियम। जो श्वेत श्लेष्म का झिल्ली गोबर के ऊपर आती है, सच मानिए वो गाय के गोबर पर ही आती है, अन्य गाय के गोबर पे नहीं आती। गाय के गोबर पे और अन्य गाय का अर्थ है देसी गाय ही गाय है। तो देशी गाय के गोबर पर ही वो श्वेत श्लेष्म का झिल्ली एक आवरण आता है, स्वर्ण कांति उसमें रहती है। स्वर्ण तो कई जगह रहता है, सर्वाधिक बिल्वपत्र में पाया जाता है, तुलसी में तो अपार है, शालिग्राम में तो सोना ही सोना है। शालिग्राम में स्वर्ण कांति रहती है, कभी शालिग्राम में स्वर्ण रहता है, तुलसी में स्वर्ण है, बिल्वपत्र में स्वर्ण है, और तो और दूध में पीलापन स्वर्ण ही तो है। उस कारण वो स्वर्ण धातु भगवान स्वयं है। लेकिन काक की विष्ठा, उससे पीपल पैदा होता है।
कौवे की विष्ठा में, कौवे की बीट में से ही तो पीपल निकलेगा, इतना श्रेष्ठ वृक्ष। उसके उदर में जाएगा। पीपल का कोई बीज नहीं होता है, कौवा उसे खाएगा और उसके फिर पेट में से पककर वो उसके मल से, विष्ठा से वो जब निकलेगा तो बीज बनकर फिर पेड़ बनेगा। पहले पेट में जाना चाहिए, परमात्मा पहले आपके मस्तक में जाए, उदर में जाए, चित्त चेतना में जाए, तब प्रकट होगा। काव्य बीज सनातनम, ऋषियों के द्वारा ही वो प्रकट होता है, ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा। इसलिए कहा गया है परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, समत्पाणी होकर, साधन चतुष्टय सिद्ध होकर। जब तक साधन चतुष्टय सिद्ध नहीं है, गुरु के वाक्य समझ में नहीं आएंगे। विवेक वैराग्य लेकर, षट संपत्ति मुमुक्षा लेकर, इसका नाम है साधन चतुष्टय। जब तक विवेक और वैराग्य आपके पास नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, और बीच में षट संपत्ति, शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसका नाम है षट संपत्ति। इसी को संपत्ति कहा गया है। जब तक ये आपके पास नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगा कुछ भी। वाल्मीकि जो स्वयं ब्रह्मा है, वाल्मीकि में ईश्वरीय स्फुरना हुई, देवाज्ञा हुई, भगवान का आदेश लेकर नारद स्वयं पहुंच गए कि दिव्य चरित्र को लिपिबद्ध कीजिए। जो चरित्र है, दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं, जो उच्चतम प्रतिमान है, जो ऊंचे मूल्य हैं, मूल्यों में भी श्रेष्ठ मूल्य है, जहां महानताएं, दिव्यताएं हैं, ऐसी महानताएं जहां अंबर बौना हो जाए, जहां संपूर्ण देव सत्ता भी श्रीहीन सी अनुभूत करे अपने को, ऐसे किसी दिव्य चरित्र का ऐसे राम का वो चरित्र लिखने लगे। रामो विग्रहवान धर्म सत्य निष्ठ पराक्रमी। उनसे कोई बड़ा पराक्रमी नहीं, उनसे अधिक कोई सत्य निष्ठ नहीं। सत्यात्मा पूतात्मा, वो स्वयं सत्य हैं, सत्य रूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सत्यव्रती हैं। इसलिए ब्रह्म के दिव्य गुणों का लेखन करने लगे। स्कंद पुराण में उनकी चर्चा है, और महर्षि वाल्मीकि, नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति सप्तऋषि नित्य जिस श्लोक का पारायण करते हैं, काशी में बैठकर महादेव जिस श्लोक का नित्य पारायण करते हैं, ब्रह्मा की भोर जिस श्लोक से होते हैं, ब्रह्मा की भोर, ब्रह्मा का प्रभात, जो रचना धर्मी है, रचनाकार है, जिसे संपूर्ण जैव जगत की निर्मिति होती है, संपूर्ण जैव जगत का निर्माता। जैसे मानो कुम्हार भोर में पहले क्या करता है, कुछ कल्पना ही तो करता है, तभी तो वो मृत्तिका से आकार देता है। कुल्हड़, घड़ा, सुराही, दीपक, न जाने कितने पात्र, जैसे मूर्तिका। एक प्रस्तर लेकर घन बरसाते हुए उस प्रस्तर में से, उस पाहन पत्थर में से वो कोई एक आकार निकालता है। घन बरसते रहते हैं पत्थर पे, फिर छेनी हथौड़े से। ये उसे पता है कि पहले नासिका निकालिए, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं अथवा नेत्र या ओष्ठ क्या रखना है, ये मूर्तिकार को पता है, ये कुंभकार को पता है घड़े से क्या बना, मिट्टी से क्या बनाना है। ये तो सुनार को पता है कि सोने से निकालना क्या है। ये तो उस बड़ा ही सुथार
खातिया कारपेंटर को पता है कि लकड़ी में से निकालना क्या है। ये ताम्रकार कितने कौशल के धनी है वो ताम्रकार, शिल्पकार, कुंभकार, कि चमड़े में से कैसे निकाल दी चीजें उन्होंने, अथवा तो कैसे रंग भर लिए तोलिका से कैनवस पर, और पूरा उद्यान वहां पर, वहीं से झांकता हुआ सूरज, उसकी किरणें प्रभा बरसाती हुई, चंद्र की चांदनी। ये तो उसे पता है कि कैनवस है सामने, तोलिका है हाथ में, रंग यहां है, रंगों को लेकर वो धीरे 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 किस प्रकार से चित्रित करता है, और लो आकार बन गया। भोर में ब्रह्मा, नारद आदि, सनकादिक, बृहस्पति और महादेव आदि भोर में जो श्लोक गुनगुनाते हैं, आइए सुनते हैं उसे। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामास्ति त्रेसति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रया, रामे त्वमेवाश्रया। तेरे ही आश्रय हे ब्रह्म यह जगत है। सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, नक्षत्र, ऋतुएं, काल, उसके विविध कलेवर, अनेक जीव और निरंतर चलने वाला प्राण, जिसके आधार से है हे ब्रह्म, हे नारायण, हे ईश्वर, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे राम, वो तुझसे है। का गति, अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता उसकी क्या गति होने वाली है, उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी गति होगी, वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम आएगा। हमारी वही तो दशा होगी जिस दिशा में हम चल रहे हैं। अगर दिशा हमने ठीक नहीं पकड़ी तो दुर्दशा हो सकती है। अपनी दशा सुधारने के लिए कई बार तो लोग पंचांग से पता लगाते हैं कौन सी दशाएं चल रही हैं। महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। भैया दशाएं आपकी दिखेंगी, पूर्व के परिणाम हैं ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। आप दशाएं पता लगा रहे हैं कि बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य की कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं देंगे। ये तो पूर्वकृत, पूर्व के परिणाम का फल देंगे आपको। शनि न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। राहु कभी आपको विचलित नहीं करेगा, यद्यपि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो राहु है, वो तो छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र से पोषित होता है, तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। आपके शुभ अशुभ परिणाम ही आपके सामने प्रकट होंगे। हाँ, अगर दशा क्या होने वाली है, ग्रह नक्षत्र किस ओर लेकर जा रहे हैं और उन्हें ठीक करना है, राम त्वमेवाश्रयम्, फिर राम के आश्रित हो जाइए। प्रकृति निर्दोष है,
निर्दोषी समम ब्रह्म, भगवान बड़े निर्दोष हैं, उनका विधान बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा और उसकी प्रकृति, विधि और उसकी व्यवस्था, नियंता और उसकी नियति, ये सब के सब आपके कल्याण के लिए तत्पर हैं।